किससे? वीरमदेव से। बीकानेर किसका चला गया? राव कल्याणमल का छीना किसने? मालदेव ने। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोनों उसके दरबार में थे और सब 42 में पहुंच गए। उसको उकसाते रहे, किसको? शेरशाह सूरी को, कि आप आओ और राव मालदेव को हराओ। और कहते हैं कि राव मालदेव इनकी बातों में आ जाता है और साहब वो एक आक्रमण करने के लिए विशाल सेना लेकर आता है। और वो युद्ध होगा साहब कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। कहते हैं कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो एक अफगान शासक है, शेरशाह सूरी राव कल्याणमल वह मेड़ता के वीरमदेव के कहने पर 1544 में, ये ध्यान रखना आप, 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण कर देता है सब। आक्रमण कर देता है साहब कौन? यानी शेरशाह सूरी। किसके कहने पर? राव कल्याणमल इसको चाहिए बीकानेर, मेड़ता के वीरमदेव को चाहिए मेड़ता। इन दोनों से अपने हाथ से अपनी रियासतें निकल चुकी थी, तो सब आक्रमण कर देता है। और वो युद्ध होगा साहब कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। और ये कब होगा? 1544। 1544 किस किस के बीच में होगा? हम देखेंगे राव मालदेव और साथ में जेता और कोपा जो इसके सेनापति है। इधर साथ में है साहब शेरशाह सूरी और साथ में है कल्याणमल और प्लस वीरम देव। ये दो इसके साथ में है। हम देखते हैं कि दोनों के बीच में जो युद्ध होगा भयंकर होगा। और यहां पर शेरशाह सूरी छल कपट का सहारा लेता है, कूटनीति का सहारा लेता है। और वो यानी कूटनीति छल से क्या करता है? इसको जीत जाता है। और कहते हैं इसके बाद शेरशाह सूरी देखो, जब हम मारवाड़ पढ़ेंगे तो वहां शेरशाह सूरी को विस्तार से पढ़ाया जाता है। और कहते हैं युद्ध के बाद शेरशाह सूरी हारते हारते जीता था। तो उसने कहा था कि एक मुट्ठी पर बांधने के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को मेड़ता। तो शेरशाह सूरी गिरी सुमेल युद्ध को जीतकर बीकानेर कल्याणमल को सौंप देता है। तो ये कब मिला बीकानेर को? देखिए आप 1544 1544 ईस्वी में राव कल्याणमल बीकानेर का शासक बना सा। और शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। तो आप देखेंगे कि 1544 में शेरशाह सूरी की सहायता से कल्याणमल को क्या प्राप्त होता है? बीकानेर। जो बीकानेर किसके
चला गया था? मालदेव के हाथ में। तो 42 में मालदेव का अधिकार हुआ और 2 साल बाद, यानी 2 साल तक किसके दरबार में रहा? शेरशाह सूरी के दरबार में रहा। और 2 साल बाद 1544 में कल्याणमल को बीकानेर वापस प्राप्त होता है। शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर का शासक बनता है और अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करता है। कौन से युद्ध के बाद? गिरी सुहेल का युद्ध। यह युद्ध इतिहास में बहुत चर्चित है और इसका एक जो कथन है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को भेजता। यह कथन किसका था? शेरशाह सूरी। इसके बाद हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी के बाद में कहते हैं कि 1570 में मुगल बादशाह अकबर एक नागौर दरबार का आयोजन करता है। नागौर के अंदर एक दरबार लगाता है। उस दरबार में साथ बीकानेर की तरफ से जाता है कौन? राव कल्याणमल। और राव कल्याणमल जाता है, साथ में अपने 2 पुत्रों को लेकर जाता है, राय सिंह और पृथ्वीराज। छोटे छोटे होते हैं और कहते जब साथ लेकर जाता है और अकबर इनको देखता बड़ा प्रसन्न होता है और कल्याणमल अधीनता स्वीकार करता है, अकबर खुश होता है। अगर आप देखे जाए 1570 में जैसलमेर और बीकानेर ने अधीनता स्वीकार की थी। किसकी? अकबर की। तो कहते हैं कि जब उसको बुलाया गया, सबसे पहले बना कौन है भाई? राय सिंह। राय सिंह को बुलाया। अकबर ने पूछा बताओ बेटा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो उसने कहा कि जहां पना तलवार दीजिए, उसके बाद बताता हूं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और तलवार दी मुगल बादशाह अकबर ने और तलवार के साथ अपना शौर्य प्रदर्शन किया, एक वीरता दिखाई और कहते हैं कि अकबर बहुत खुश हुआ। उसके बाद कहते हैं छोटे वाले बेटे को पूछा पृथ्वीराज को कि भाई बताओ आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? कहा कि मुझे आप सीधी कलम दीजिए, यानी कागज पेन दीजिए। उसके बाद कहते हैं कि उसने कविता रची और अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। जिंदगी भर आजीवन अकबर के दरबार में रहने वाला इतिहासकार जो कहते हैं साहित्यकार कौन था? पृथ्वीराज राठौड़। और आप देखेंगे जिसने पीथल के नाम से कविताएं लिखी, जिसको कहा जाता है डिंगल का हेरोस। क्या कहा जाता है? डिंगल का हेरोस। पीथल के नाम से कविताएं लिखी। और कन्हैयालाल सेठिया जो चूरू के हैं, जिन्होंने पाथल और पीथल, पाथल किसको कहा? महाराणा प्रताप को, और पीतल कहा किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। और ध्यान रखना आप 3 ऐसे शासक हैं जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, लड़ना पसंद किया। सबसे पहले नाम आता है राव चंद्रसेन, मारवाड़ का राजा राव चंद्रसेन। उसके बाद नाम आता है महाराणा प्रताप। उसके बाद नाम आता है देवड़ा सुल्तान या सुल्तान देवड़ा। ध्यान रखना मुगल बादशाह अकबर ने तीनों के खिलाफ एक साथ अभियान किया था 1576 में। हल्दी घाटी के लिए तो 1576 में हुआ और राव चंद्रसेन को भी ढूंढने के लिए 1576 में भेजा शाहबाज खान को। और आप देखेंगे देवड़ा सुल्तान, इसको भी हराने के लिए राय सिंह को भेजा था 1576 में। राय सिंह क्या करेगा? बीजा देवड़ा को रखकर आधा जो सिरोही है वो ले लेगा। और कहते हैं इसके बाद फिर एक युद्ध होता है दत्तानी का युद्ध 1583, जो हमने आगे पहले भी चर्चा की है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए अधीनता स्वीकार कर ली और उसके बाद 1570 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर मुगल बादशाह अकबर के नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और साथ में इसके 2 पुत्र भी गए साहब। 2 पुत्र
कल्याण मल के, पहला है राय सिंह,